अपनी गाड़ी में आओ, चलो हमारे यहाँ देखो ये हाल करा इन्होंने। उसने मारे, पप्पू ने रणवीर ने मारे सर। क्या करूं, पुलिस उनकी है, गांव उनका है, सब चीज उनका है सर। हमारा कुछ काम नहीं करने दे रहे। 5 लोग मिलके मार रहे, एक ही नहीं 5 लोग मिलके मार रहे। कोई बाल फाड़ रहा, कोई गला घोट रहा, रणवीर मुंडे तो गला ही दबा रहा। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे तो कुछ पता नहीं। न्याय दिला सकते हो तो दिला दो बस, नहीं तो उन्हें बोल दो कि हमें ही उठा दे यहाँ से, हमें ही मार दे। और क्या कह सकते, हर गरीब महिला के साथ में ऐसा इंसाफ मिलना आप चाहिए। हमारे घर में हैं, हम भाई हैं सब आपके साथ। आप रोइए मत, जो भी आपके साथ हुआ इसके लिए हम सब, आप कोई भी मत रोइए। देखिए लड़ाई है, जंग को लड़ेंगे तो क्यों आप लोग तैयार है ना? अपनी माता का सम्मान बर्दाश्त करेंगे क्या? बोला सर कहाँ भटक रही हो, इसमें समझौता क्यों नहीं कर लेती हो, इतनी बूढ़ी हो गई हो, कहाँ देके मारी ऐसी ईंट, क्या मार दिया आपके, ये बोल रहे हैं डॉक्टर सर। तब ले ले अपनी ये जमीन रास्ता जो भी लेना चाहे, इससे पहले मैं नहीं दे सकती। मार्च की 20 तारीख से परेशान कर का, टॉर्चर कर का, बहुत ज्यादा पुलिस की धमकी, इनकी कानून को पटवारियों की धमकी। 5 बार मेरे घर तक नाप के ले गए, वहाँ तक आखिरी बार वहाँ तक ले जा रखा नाप के, अगर नहीं दिया तो तेरा घर तोड़ देंगे। 22 साल से बीमार है, इनका शरीर से बिल्कुल बेकार है। ना तो ये काम करो नहीं हो, अंदर जा तो उसको निकाल बाहर, उसको निकाल बाहर, तेरे से नहीं बात कर रहा मेरे का, उससे निकाल बाहर। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड, आप लोगों ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम सुना होगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन को एक बार घुमा के दिखा दिया जाए। आपको लगेगा कि जंगल का माहौल है, पर यह जंगल नहीं है, खेतों के बीच है हम इस वक्त। और जिस घर को आप देख रहे हैं, जिस परिसीमन को आप देख रहे हैं, जिस घर को आप देख रहे हैं इस वक्त, उस घर में हमारी देश की एक माता, एक बहन है, जिनके साथ मैं आज खड़ा हूं। और उनकी एक पीड़ा है, उनके जमीन को कब्जाने की कोशिश, उनके साथ तार तार कर देने वाली घटना, और कई सारे लोग मिलके उनको मारते हैं, पीटते हैं और अक्षम्य अपराध करते हैं। आप ये लगा लें कि उनके कपड़े फाड़े जाते हैं उनके परिवार के सामने। वो वीडियो है, वो वीडियो मैं इस वीडियो में अटैच करूंगा। और मेरे हाथ में ये एफआईआर है, मैं चाहूंगा इसे आप जूम करके दिखा दें। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप इस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को देखेंगे कैमरामैन, मैं चाहूंगा करीब आए। इसमें धाराएं 147, धारा 323, धारा 354, 504 और 506। ये जो धाराएं आप देख रहे हैं, उधर है आप, ये जो धाराएं आप देख रहे हैं, इसका अर्थ है, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। और एफआईआर होने के बावजूद जिन लोगों ने इनके इज्जत पे हाथ डाला, जिन लोगों ने इनके जमीन को कब्जा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने इसी जगह पे जो आप देख रहे हैं, इस घर के परिसीमन पे मेरे बाएं साइड में, यहां इन्हें ईंटों से मारा, इनके छाती पे ईंटों से प्रहार किया। मैं जानता हूं ये बहुत दुख की घड़ी है, पर मैं चाहूंगा माता जी कि इस वक्त देश के लाखों लोग आपको देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री है धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है और आप कहीं अत्याचार से पीड़ित हैं तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपके साथ ये जो घटना हुई है किस तारीख, अगस्त के कौन से तारीख को ये घटना हुई थी? 9 तारीख को, 9 अगस्त 2021। हाँ जी, 9 तारीख को ये लोग सब आए सर। कौन कौन लोग आए आपके यहाँ? सर पटवारी ने फोन करा मेरे जवाई को, और घर पे आओ कि हमें बात करनी है जी। तो बुलवाया गया, जवाई आए, जवाई फिर जिनकी जमीन है उन्हें भी बुलाया जी। और 2 लोग वो थे। इस जमीन पे आप कब से रह रहे हैं? हमें हो गए सर 70-80 साल, 80-90 के करीबन हो ये गए। जमीन आपकी हाँ है? जी, आपको दिया गया ये जमीन? बिल्कुल सर, ये दान संकल्प में दिया। आइए आप भी मंच पे आइए, आप आइए इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धीरराज सिंह। धीरराज सिंह। ये जो जमीन है जो हम देख रहे हैं, ये जो सड़क है, ये आपकी पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की? जी, पूर्वजों की संपत्ति। आप लोगों ने ये जमीन दान दी थी? जी, इन लोगों को दी थी दान। पूरा शुभ नाम बोलिएगा आप एक बार। मेरा शशि बाला है। शशि बाला जी। आपने, आपके परिवार में आपके पूर्वजों ने शशि बाला जी लोगों को ये जमीन इनके ससुर आपके सास ससुर को दिया था। लगभग कितने साल हो गए इस घटना? 80 साल हो गए। 80 साल। 67 साल का मैं हूँ, 67 साल का तो मैं हूँ।
अब मेरे दादा तब से आप लोग इस जमीन को जोत रहे हैं। बिल्कुल सर। इस जमीन का दाखिल खारिज वगैरह जो इस जमीन की अभी सीमांकन के भी आदेश हुए थे मेरे ख्याल से। माननीय एसडीएम साहब ने आप लोगों के जमीन के नपाई के भी आदेश दिए थे। जी, कानून को पटवारी को आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा। क्या घटना थी और क्या नाम है एसडीएम साहिबा के, जरा बताएं आप। लक्ष्मीराज चौहान। लक्ष्मीराज चौहान, क्या आदेश दिया, जरा कैमरे में देख के बोले। सन ये जो 41 के धारा के अंतर्गत मैंने पैमाइश की एप्लीकेशन डाली थी इस जमीन के पैमाइश की जी, कि आप हमारी ये पैमाइश कर दीजिए, बाद बाकी हमें कोई मतलब नहीं। जी, अब जी। हमारी जमीन पूरी कर दो, आबादी छोड़ करके नाप दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो मैंने एप्लीकेशन डाली थी जी ये 14 जून को। जी 14 जून क्या 2021? जी। पूरी बात बताएंगे। हाँ, जी। और 21 जून 2021 को एसडीएम साहब के ऑर्डर हैं, उसमें रजिस्टर में चढ़ा हुआ कि फाइल वहाँ से कानून को पटवारी के लिए जा चुकी है। आदेश हो चुके थे जी इसके परिसीमन के लिए, नपाई के लिए। जी, उसके बाद में कानूनगो के पास गया जी। कानूनगो का क्या नाम है आप बता सकते हैं? आत्माराम सैनी। आत्माराम सैनी कानूनगो। एसडीएम साहिबा क्या, एसडीएम साहिबा का नाम बताएंगे? लक्ष्मीराज चौहान। लक्ष्मीराज चौहान। एक तरह से उन्होंने आपकी बात को सुनी, उन्होंने तुरंत आदेश भी दिया। तो लक्ष्मीराज चौहान से कहीं ना कहीं आप इस बात से संतुष्ट अवश्य होंगे कि एक सरकारी अधिकारी ने आपके पीड़ा को समझा। नहीं, उनकी बात से संतुष्ट हैं जी। आप संतुष्ट हैं? आदेश किया उन्होंने, मैंने उनको फर्ज दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी जमीन की नपाई कर देते हैं। लेकिन उनके आदेश की अवहेलना आज कौन कर रहा है? कानूनगो पटवारी सर। पटवारी का नाम बताएंगे आप? पटवारी का यहाँ नाम- 2 पटवारी हैं। 2 पटवारी हैं सर। एक तो नरेंद्र देव यहाँ का पटवारी है जी। तो, लेकिन उस पटवारी का भी सहयोग था। उसने कहा जी आपकी जमीन जो नरेंद्र जी जो पटवारी हाँ हैं, जी। उनके सामने इन गुंडों ने इनके ऊपर हाथ पैर भी उठाया। नहीं, नरेंद्र नहीं, उस दिन दूसरा पटवारी। कौन सा पटवारी था? दूसरे इलाके का जयपाल। जयपाल जी के सामने इनके साथ हाथापाई हुई। जी, बिल्कुल। और जयपाल जी ने उनको धमकाया। जी। ये इनके नाम बताइए जिन्होंने इनके ऊपर हाथापाई की, क्या क्या नाम है जरा बताइए। उदय पुंडीर, उदय पुंडीर, राजन पुंडीर राजन पुंडीर, और नारा पुंडीर। रघुवीर पुंडीर, सबसे पहले तो रघुवीर ही पुंडीर है सर। ये न इसी ने अत्याचार करा रखा, सबसे ज्यादा रघुवीर पुंडीर है। आपको इनके ईंटों से धम- मारा गया? उससे पहले धमकी दे रहा था, घर में ही मेरे आके घर में घर भी उजाड़ देंगे, घर में रास्ता तो आके रास्ता घर धमकी दे उजाड़ रहा देंगे। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये रास्ता दिखा दीजिएगा कैमरामैन, और यहाँ से जो खेत है वो इनका नहीं है, ये आप लोगों का नहीं है, नहीं, ये हमारा नहीं। ये दूसरे का खेत है। और अब वो इनके रास्ते को कब्जा करना चाहते हैं, इनके रास्ते को जाना चाहते हैं। ये कहना इन लोगों का, इनके परिवार का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। यही घटना है ना जी। और आपका जबकि तारबंदी सालों पहले हो चुका है, क्योंकि आप 80 साल से ये पेड़ वेड़ आप जो पूरे देख रहे हैं, पूरा रोटेट कीजिएगा अच्छे से। तो ये जो पुंडीर परिवार जिनका आपने नाम लिया, इतने लोगों का दोबारा एक बार नाम बताएंगे। उदय पुंडीर है, उदय पुंडीर है, रघुवीर पुंडीर है जी, नानक पुंडीर है, शेर सिंह पुंडीर है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, यहाँ एफआईआर में नाम है, ये एफआईआर है मेरे सामने। राजन पुंडीर है। उदय सिंह पुंडीर पिता इंद्र सिंह पुंडीर, राजन सिंह पिता उदय सिंह पुंडीर, रघुवीर सिंह पुंडीर पिता स्वर्गीय पदम सिंह पुंडीर, शेर सिंह पुंडीर पिता महेंद्र सिंह पुंडीर, नानक सिंह पुंडीर पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह पुंडीर। और ये सब जॉलीग्रांट डोईवाला देहरादून के रहने वाले। ये एफआईआर है, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर। और मैं धाराएं एक बार आपको बता देना चाहूंगा, धाराएं देखिएगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार धाराओं को दिखाएं। धाराएं 147, 323, 354, 504, 506 और 354 जो है आप जानते हैं नॉन अवेलेबल होता है। एक नॉन अवेलेबल मुकदमा भी है, धाराएं हैं। क्या इनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? नहीं। किसी की गिरफ्तारी हुई है? त्रिवेंद्र रावत, ये पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, और ये उन्हीं का क्षेत्र है। जी बिल्कुल। और ये एफआईआर भी हो रहा है, थाने वाले एफआईआर भी कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या कारण है जो पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? सुनने में आ रहा सर कि ऊपर से दबाव पड़ रहा हमारे ऊपर, नेताओं का दबाव पड़ रहा कि हम इसमें अभी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद मतलब ये लोग उनके प्रिय लोगों में है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब भाजपा शासित प्रदेश है, बिल्कुल। ये विधायक यहाँ के बीजेपी के, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी, लेकिन आप लोगों की कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है। बात करने को राजी नहीं है, कागज फेंक देते हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ऐसा करते हैं। आप लोगों के कागज फेंक दिए जाते हैं। मैंने पैमाइश की दिखाई। माता जी, किसी औरत के कपड़े फाड़ देना आधुनिक भारत में, जहाँ मोदी जी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लगाते हैं, आप इधर आ जाएंगे माता जी, आप भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बड़ा दुख और शर्म की बात है। बहुत शर्मनाक बात है भाई, बहुत शर्मनाक बात है। लेडीजों के कपड़े फाड़ना आज के युग में, अगर अब मोदी जी के, आप यहाँ हैं, मोदी जी के माता जी हैं जी, विपक्षी लोग ये कहते हैं कि महिलाएं क्यों जा रही हैं वहाँ, बताओ उस महिला को मार दो, उसको हॉस्पिटल लेकर जा रही है, साथ में जाएंगे जो जाएंगे क्या? हम तो साथ में थे, तो हमें लेके गए साथ में उठा कर, साथ में हमें बदनाम कर रहे हैं कि साथ में इनके सामने मारा जा रहा, लेके गए ये साथ में, मुझे लेके बदनाम कर रहे, बताओ नहीं। जब आपने पुलिस वालों को बोला कि आपके पूरे कपड़े फाड़े गए, वो वीडियो भी है, वो वीडियो भी है, आपको जो ईंटों से मारा और यहाँ पे लेटा के इस जो जगह पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे घेर के इनको मारा गया था।
वो वीडियो इस वीडियो के साथ में अटैच करूंगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को और भी सबूत की जरूरत है कि अपराधी खुले मुख आज घूम रहे, आजाद होकर घूम रहे और पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है। आपको मिल रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको डॉक्टर ने जब आप मेडिकल कराने के उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला सर कहाँ भटक रही हो, इसमें समझौता क्यों नहीं कर लेती हो, इतनी बूढ़ी हो गई हो, कहाँ देके मारी ऐसी ईंट, क्या मार दिया आपके, ये बोल रहे हैं डॉक्टर मुझे, कहाँ मार दिया, ऐसे क्या मार दिया आपके। मैंने कहा सर ईंट मारी और क्या मारी, दी नहीं रिपोर्ट और मैं और वो लिख दिया एक्सरे पकड़ा दिया, खाली एक्सरे पकड़ा दिया और उसमें लिख दिया और टेस्ट करो, वो मेरे पास रखे सर, मुझे तो पता ही नहीं। मैं अपराधियों का कितना बड़ा पावर है इस देश में, आप इस घर को पुनः दिखाएंगे। एक परिवार जो 80 साल से यहाँ रह रहा है, 80 साल दोस्तों, कोई 8 महीने नहीं, कोई 8 साल नहीं। और आप देख सकते हैं ये जो खेत का बाढ़ है, आप लोग थोड़ा सा इस साइड आएंगे इस बार, आइए। आप ये देखिए ये बाढ़ लगा हुआ है, ये किसी और का खेत है जो नामजद अभियुक्त है इसमें, जिनके ऊपर एफआईआर है, आप समझ सकते हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। इस देश में बिल्कुल वही हाल है कि उन्नाव में जब कुलदीप सेंगर के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है, वो फरार होते हैं, उन्हें पकड़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन लड़की के पिता की हत्या हो जाती है, लड़के के घर वालों के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अंततः उस लड़की की भी मृत्यु हो जाती है। आप क्या आह्वान करना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी से? मैं चाहूंगा आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? आप लोग मेरे भाई जैसे हो, जी, आप न्याय दिला सकते हो तो दिला दो, बस नहीं तो उन्हें बोल दो कि हमें ही उठा दे यहाँ से, हमें ही मार दे, और क्या कह सकती हूँ मैं सर। तब ले ले अपनी ये जमीन रास्ता जो भी लेना चाहे, इससे पहले मैं नहीं दे सकती, वो दान दी जमीन है, मैं नहीं दे सकती तो नहीं दे सकती। आपकी माता है, मदर इन लॉ है ये, इनकी पीड़ा आप भी लोग सब देख रहे हैं। आप कैसा लगता है आप लोग? एक बात बताएं, क्या ये उचित है? गलत है सर। क्या जीने का कोई राह रह जा रहा है इस तरीके से? ऐसा तो कोई नहीं है सर, बार बार आके धमका रहे, 8-8 9 बार पुलिस वाले आ रहे हैं। 9 बार आ गई, 6 महीने से, मार्च की 20 तारीख से परेशान कर का, टॉर्चर कर का, बहुत ज्यादा पुलिस की धमकी, मैं इनकी कानून गो पटवारियों की धमकी, 5 बार मेरे घर तक नाप के ले गए, वहां तक आखिरी बार वहां तक ले जा रखा नाप के, अगर नहीं दिया तो तेरा घर तोड़ देंगे, ऐसे बोल रहे, कहीं कुछ बोल रहे। मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे तो कुछ पता नहीं है। बाई टाइम मेरा बेटा नहीं रहता, जवाई नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ, आदमी बीमार है, उनको बाहर नहीं निकालती, उनके भी नाम डाल रखे। आप आइए माता जी, इधर आइएगा। ये आपके पति हैं? हाँ जी। आपका शुभ नाम? हरदेव, नरदेव। क्या पीड़ा, इनकी शारीरिक तौर पे क्या दिक्कत है, आप जरा बताइए। इधर आ जाइए आप लोग से। ये 22 साल से बीमार है, इनका शरीर से बिल्कुल बेकार है, ना तो ये काम कर सकते ना ये उठ सकते। इनको भी थ्रेट दिया जाता है? बिल्कुल, यूँ कहते थे अंदर जा तू, उसको निकाल बाहर, उसको निकाल बाहर, तेरे से नहीं बात कर रहा मैं, जा उससे निकाल बाहर। सर कहाँ से निकालूं मैं, बीमार। लगातार परिवार पे परिवार देवभूमि उत्तराखंड में, जहां जन आशीर्वाद यात्रा की बात हो रही है, जहां भाजपा की केंद्र की सरकार है, जहां मोदी जी कहते हैं हर नारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, उनके पति को आए दिन थ्रेट देने का आप देखिए उनके रिपोर्ट्स हैं मेडिकल के। ये वो रिपोर्ट्स है जो 20 साल से पीड़ित हैं। हिमालयन अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी और इतने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और हैं। आप देख सकते हैं एक कमजोर व्यक्ति का होना घर में, चूंकि कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 5 बेटियां हैं सर। और सबके आपने विवाह कर दिए? सबके ब्याह कर दिए। और आपके पति की जो शारीरिक अक्षमताएं, जो परेशानियां हैं, वो लगभग कितने सालों से? 22 साल हो गए सर। 22 साल से। आपके पिता को बेसिकली किस किस तरह की परेशानियां हैं? जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम है सर, कान में थोड़ी पहले चोट लगी थी जी, और सर जब बुखार आ जाता है सर, फीवर। लगातार अनफिट ही रहे शारीरिक तौर पे, कमजोर है, कुछ नहीं। उसके बावजूद इनको भी धमकियां दी जाती है ना? ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये कोई कागज नहीं है। लगातार 20 साल से शारीरिक तौर पर सक्षम है। एक महिला की शक्ति देखिए, अपने पति को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। अपना घर बनाया सर मैंने बड़ी मुश्किल से, अपनी बेटियों की शादी बड़ी मुश्किल से करी सर, मेहनत करके मैंने डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी के 14 साल काम करा सर एक जगह में। जी, 14 साल काम किस क्या काम करती थी आप? मैं वहाँ पे खाना बनाती थी सर डॉक्टर का। देखिए, एक तरफ जहां आत्मनिर्भर भारत की बात बताई जा रही है, हमारी बहनें, हमारी माताएं इतना प्रयासरत, इतनी संघर्षशील है। आप उस दिन थे 100 नंबर पे जब आए थे कंप्लेन? पुलिस वाले कितने लोग आए थे? कितनी बार पुलिस वाले आए थे आपके पास? 2 आए थे और 9-10 बार सर पुलिस आ चुकी है। आ चुकी है? यस सर। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के जो प्रधान है,
क्या वो सुनते हैं आप लोगों की पीड़ा को? सर पार्षद हैं, अभी तो प्रधान नहीं है। पार्षद कौन है आपके यहाँ के? सागर मनवाल। सागर मनवाल। राकेश डोभाल, राकेश उसकी पत्नी है, राकेश डोभाल। राकेश वाल की पत्नी है। उन लोगों से आप लोगों ने कोई संपर्क किया था? वो आए सर, उन्हीं के साथ में, उन्हीं उनकी के साथ भाषा है बोलते सर, हैं। उनको अच्छा, जो पीड़ित पक्ष है उनके लिए कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के हैं ना। और जो आरोपी है उनके साथ हुआ है। वो आए सर। अब आप बताइए न्याय की क्या उम्मीद करेंगे साहब, जिनके पति 20 साल से पीड़ित है शारीरिक तौर पे, उनकी बेटी आज दुखी अवस्था में, माता जी इस उम्र में आके रो रही हैं, और उनका बेटा भी आज भयभीत है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये तो ऋषभ ठाकुर जैसे लोग हैं, ऋषभ सतीश ठाकुर जैसे लोग हैं, जो लोग आते हैं मानवता के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। क्या मैसेज देंगे आप? इस कैंपेन को कहां तक ले जाना चाहेंगे? इस कैंपेन को हम पूरे भारत में ले जाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। मोदी जी तक ये बात पहुंचानी होगी या नहीं होगी, आप ये बताएं। बिल्कुल सर, होगी ना? चाहे बोल के पहुंचाओ, चाहे चिट्ठी दे के पहुंचाओ, चाहे कैसे भी पहुंचाओ, मोदी तक बात आपने मेरे से एक बात बोला था जब मैं आपके घर आया हाँ जी। कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर बिल्कुल लूंगा। कर मैं लूंगी। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, देश में करोड़ों भाई हैं आपके, करोड़ों। आपको इस स्थिति तक के बारे में सोच में भी आने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी न्याय, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। सर क्या करूं, पुलिस उनकी है, गांव उनका है, सब चीज उनका है सर, हमारा कुछ काम नहीं करने दे रहे वो सर। त्रिवेंद्र रावत जी की कंस्टिट्यूंसी में, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, और उनके कार्यकाल अभी भी है, अभी भी वो मौजूदा विधायक है, उसके बावजूद कौन अग्रवाल है जी, बताइए जरा। प्रेम अग्रवाल। प्रेम अग्रवाल जी सर, रघुवीर पुंडीर के कहने पे वो ये काम कर रहे हैं सर, वही इसी की धमकी दे रहा है कि अगर कौन है प्रेम अग्रवाल? किस पद पे हैं वो? क्या करते हैं? स्पीकर ऑफ उत्तराखंड लोकसभा लेजिस्लेटिव विधानसभा के। माय गॉड, विधानसभा की हुआ है प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद इसी अग्रवाल, की धमकी दे रहे सर। क्या उनके नाम की धमकी दी जा रही है आपको? सर प्रेमचंद अग्रवाल के नाम की धमकी दी जा रही है। इससे पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की भी धमकी दी गई आपको। हाँ जी बिल्कुल। अब आप बताइए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ, बेटा आप रोइए मत, आप रोइए मत। देखिए आप हमारे घर में हैं, हम भाई हैं सब आपके साथ, आप रोइए मत। जो भी आपके साथ हुआ इसके लिए हम सब, आप कोई भी मत रोइए। देखिए लड़ाई है, जंग है, जंग को लड़ेंगे तो जीतेंगे। क्यों? आप लोग तैयार हैं ना? अपनी माता का सम्मान बर्दाश्त करेंगे क्या आप? चल